कम से कम 1 से 15 प्रश्नों तक अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां मैं लेकर आया हूं। ये 2022 के लिए स्पेशल मॉडल पेपर को लेकर के आया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। ये आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इस तरीके से देख सकते हैं और हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहां से आप सारा प्रश्न को पढ़ते जाइएगा। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताते जाइएगा हमारे साथ में, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं। तो अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए तो ए नंबर हो जाएगा, यानी जर्मन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर दूसरा नंबर है। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है? तो इनमें से कौन ऐसा है जो मानव पर्यावरण के तत्व है? तो राइट आंसर सी नंबर सड़कें राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है, तो क्या करती है? तो इसका राइट आंसर यानी जो है कम करती है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 3 नंबर का। अब देखते हैं 4 नंबर की ओर। अगर आप लोग जो है सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग BBPHELP.com गूगल में आप लोग सर्च करेंगे, वहां पर सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ मॉडल पेपर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, करेंगे रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो, डी नंबर यानी टेलर हो जाएगा, ठीक है। टेलर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, तो डी नंबर यानी धर्म जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का जो है इसमें संबंध नहीं है, ठीक है, धर्म से। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है 6 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% के कितने प्रतिशत यानी स्थल भाग में निवास करती है? तो ये क्वेश्चन इतना जो है घुरियालू क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस तरीके से पूछा जाएगा कि यानी कितने प्रतिशत जो है जमीन पर यानी स्थल भाग पर लोग रहा करते हैं? तो राइट आंसर 6 नंबर का क्या होगा, डी नंबर यानी 10% ही भाग पर रहा करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है? तो कितने एशिया में अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जगह 6 जो है एशिया में ही अवस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर जल प्रदूषण द्वारा बहुत ज्यादा जो है बीमारियां होती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, बिहार में स्थित है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 10 नंबर। अब क्या बोला जा रहा है 10 नंबर, कह रहा है कि देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बी नंबर यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाई गई थी, तो कब अपनाई गई थी? तो 11 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जो है 1991 में जो है की गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर। क्या बोल रहा है, एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नौर पत्तन जो है किस राज्य में स्थित है? तो 12 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो प्रायद्वीप बंदरगाह जो है किस राज्य में है? तो 13 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग यानी 2 है, यानी दूसरा यानी राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी दूसरा महामार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या 14 नंबर का बी नंबर यानी दिल्ली से कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सतत पोषणीयता विकास की दृष्टि कौन है? तो सतत पोषणीयता जो विकास की कौन सी दृष्टि है? तो इसका राइट आंसर 15 का सी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग पढ़ लीजिएगा उस क्वेश्चन को, हम फटाफट करने के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है कोयला प्राप्त करता है, तो कहाँ से? तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी कोरबा से प्राप्त करता है, ठीक है, कोरबा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कोयम्बटूर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 नंबर। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो लौह अयस्क कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी एंथ्रासाइट।
और आप लोग जो भी बच्चे अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के हर हाल में जुड़ जाना। और आप लोगों को पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के चेक कर लीजिए फटाफट से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 नंबर, बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन जो है पहाड़ी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो 19 नंबर का, तो ए नंबर यानी कर्नाटक में है। ठीक है, राइट आंसर का ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर। क्या बोला जा रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का डी नंबर, चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। चलिए फटाफट से आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है कौन सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यमुना नदी जो है बहुत ज्यादा जो है प्रदूषित नदी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पर कपास कौन उत्पादक नहीं करता है, यानी उत्पाद नहीं करता, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर। क्या बोला जा रहा है, करेंगे हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है संबंधित है किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का डी नंबर है, फल एवं सब्जी से जो ये संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर जो है हरियाणा का शहर है, फरीदाबाद जो है हरियाणा का शहर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, 26 नंबर, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो 26 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक यानी अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर, यानी चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं जो है ये कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 नंबर। क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो कितना था। तो यहाँ पर राइट आंसर 30 नंबर का हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी 332 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा पर वर्ग किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 नंबर। क्या बोला जा रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो सबसे कम जो है जनसंख्या किस राज्य की, तो 31 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सिक्किम की है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है, 32 नंबर, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। तो 32 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, पीट्सबर्ग जो है ये औद्योगिक नगर है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 33 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो इथोपिया की राजधानी कौन सी है, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अदीस अबाबा का इथोपिया होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कि ग्रामीण अधिवासियों का निवास मुख्यतः क्या है कि संलग्न रहते हैं। तो 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 35 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी वेनेजुएला जो है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। फटाफट आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करिए, और जिस बच्चे को अगर सब्जेक्टिव या फिर कोई सा भी प्रश्न पढ़ना हो तो आप लोग bbphelp.com लिख देना है, गूगल में सारा चीज़ आ जाएगा आप लोगों के पास। अब यहाँ देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, किससे, तो यहाँ पर 36 का पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है। क्या बोल रहा है, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल किसको जोड़ता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 37 नंबर का, 37 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेरिस और लंदन को जोड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी ग्रेट लेग्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो 39 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, व्यापार जो है ये तृतीय
क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा, क्वेश्चन क्या 40 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है सारे क्वेश्चन का आंसर को। चलिए, तो इसका 40 नंबर का राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। यहाँ पर राइट आंसर जो है ये वाला मेल सही है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो इसका 41 का राइट आंसर क्या है, बी नंबर, यानी पूंजी जो है ये क्या है, यानी औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो कौन सा भू जो उपयोग में नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सीमांत भूमि। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, चावल जो है ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव सूचकांक विकास में जो होता है, यानी उच्चतम कोटि कौन से देश है, यहाँ पर कौन से देश आते हैं। तो 44 का राइट आंसर क्या, ए नंबर, नॉर्वे जो है उच्चतम कोटि में आते हैं। अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो मध्यकालीन नगर कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी सूरत जो है ये मध्यकालीन नगर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। तो कौन सा देश विकासशील है। तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी नाइजीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 47 नंबर, कहेगा निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो कौन जो जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो इसका 47 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, कहेगा निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। तो भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी काम और रोजगार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 49 नंबर, कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो यहाँ पर 50 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल ने कहा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, समाकलनात्मक राइट आंसर हो जाए, अनुशासन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर का, तो 52 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी यमन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो 53 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, राइट आंसर बी नंबर, यानी 1970 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा जो है यानी क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 54 नंबर का, तो 54 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। तो 55 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 127 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो किस देश में जो है सबसे अधिक सफल रही। तो 56 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आज विश्व के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चालवासी पशु चरण पर निर्भर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 57 नंबर का, तो 57 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 2 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, पर 58 नंबर, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा जो है सही मेल खाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो 58 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में ये राइट आंसर यानी सही मेल खाता है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 59 नंबर, क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छी तरीके से देखिए,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा जगह यहाँ पर, यानी कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप या फिर वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो सी नंबर यानी बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक असर होते हैं। तो राइट आंसर यानी ये सी नंबर हो जाएगा, ये गलत कथन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा क्या है कि 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा, 60 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी विस्तृत पत्तन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 62 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो 62 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 63 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 का बी नंबर हो जाएगा, यानी पंजाब में निम्नतम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 क्या बता रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का सी नंबर हो जाएगा, यानी रुड़की हो जाएगा। तो अगर आप लोग जो है पीडीएफ को पढ़ना चाह रहे हैं तो गूगल में आप लोगों को लिखना है bbphelp.com लिख देना है, उसके बाद आप लोगों को ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए इनमें से कौन क्षेत्र सूखी संभावी क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी 65 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं। तो लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या ए नंबर हो जाएगा, यानी केरल में पाए जाते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा 67 नंबर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी गया जो है ये क्या है, बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 68 नंबर क्या कि सिगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो 68 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कोयला जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला, सबसे भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न है क्योंकि 70 प्रश्न आप लोग को इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद अब यहाँ टाइप करेंगे bbphelp.com। तो bbphelp.com इस तरीके से टाइप कर देंगे, आप लोगों को करना है सर्च कर देना। ठीक है, सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ से बाकी सारा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर मॉडल पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब मान लिए मुझे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर क्या करने हैं, मुझे मॉडल पेपर को डाउनलोड करने हैं। तो मॉडल पेपर या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर से देखिए सारा मॉडल पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और बाकी यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सामने में डाउनलोड लिखा हुआ है, जिस पेपर को डाउनलोड करना है कर सकते हैं। बाकी देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोलेगा। देखिए सब्जेक्ट जो चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो अब मैंने आप लोग को जो हिस्ट्री का टेस्ट लिया था, ठीक है, तो आप लोग क्या हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप लोग क्लिक करना, बाकी ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्लिक है, तो आप लोग करना है क्या, क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो स्क्रीन पे आ चुके हैं नाम लिख देना है और बाकी टिक करके अब यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट का ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए लाइक करने के लिए जब आप टेस्ट दे देंगे, लाइक करने के लिए जैसे कि इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये ऐड आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। ऊपर में यहाँ पर है ओपन करके बस कुछ नहीं करना, ओपन कर लेना है, उसके बाद फिर बाहर आ जाना है, मगर ये करना है हर हाल में लास्ट में। चलिए तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद।